Okay, very good morning all the participants and very good morning चिंतन जी। मेरी आवाज आई होप अभी आ रही है, क्लियर है? जी एकदम परफेक्ट आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। क्या सचिन जी आप मुझे सुन पा रहे हो? यस 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 यस। चिंतन जी, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कैन वी स्टार्ट सर? नो सर, डेफिनेटली। Okay sir, thank you so much and very good morning all the Vestigians, a warm welcome। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, जो कि बहुत ही डायनामिक सेशन होने जाने वाला है। टॉपिक से ही आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिटायर यंग एंड रिटायर रिच, है कि नहीं? सो ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा देना चाहूँगा। मेरा नाम है सचिन चिकाटे, मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और वेस्टीज में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से हूँ। VIP BS ट्रेनिंग करता हूँ एंटायर वेस्ट इंडिया में। सो आज का जो कंसेप्ट है रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरी और पेन लेके बैठ जाइए। अगर मान लो मोबाइल का स्पीकर से कभी बार क्या हो जाता है कि आवाज ठीक से नहीं आती है, तो आप हेडफोन्स का इस्तेमाल करोगे तो आपको स्पीकर की आवाज जो है वो क्लियरली एंड लाउड सुनाई देगी। और जितने भी लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं, आई होप कि आप अच्छे से प्रोफेशनली एक जगह पे बैठे हो, ठीक है? अगर कोई इस ट्रेनिंग को लेट कर सुन रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना वीडियो जो है वो ऑफ कर दीजिए, सो दैट हमारे जो गेस्ट स्पीकर जो यहाँ पर आते हैं, लीडर्स जो आते हैं, वो काफी मेहनत करके आज इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। सो आई वांट दैट एज अ वेस्टिजियन एंड एज अ ट्रू बिजनेस पर्सन वी शुड गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरीवन। सो वीडियो ऑफ कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। अगर आप ठीक है वीडियो ऑन करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर्ली अटायर में हो एंड प्रोफेशनल, आप मतलब एक जगह पे बैठे हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू चिंतन सर। Thank you so much, sir. So once again, good morning everyone. Myself Chintan Nudia. I am handling Gujarat for the part of sales as a area sales manager. और आज एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे लेके आए हैं, जिसका नाम है रिच यंग रिच रिटायर। मतलब बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक है, ठीक है? सो ये टॉपिक को समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत को बुलाया हुआ है जो खुद अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है और यंग डायनामिक पर्सनालिटी हो। और उनका वही कहना है कि जवानी में ही पैसा कमा लो और जवानी में ही आप रिटायरमेंटशिप का एंजॉयमेंट लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स रिटायरमेंटशिप कब चालू होती है। आप रिटायर कब होते हो? 50 साल के बाद, 55 साल के बाद, 60 साल के बाद। बट यहाँ पे इनका कहना यही है कि अगर आपके पास पैसे, अगर आप जवानी में ही पैसा कमा लेते हो, जवानी में ही पैसे वाले बन जाते हो, आप रिच बन जाते हो और जवानी में ही आप रिटायर बन जाते हो, तो बहुत ही मजा मतलब कि आपकी लाइफ जो है जीने का एक तरीका पूरा चेंज हो जाता है। तो वही चीज को समझाने के लिए हमने बहुत ही बढ़िया एक डायनेमिक लीडर को बुलाया है। तो मैं यहाँ पे सचिन जी से निवेदन करूंगा कि सर, आज के हमारे जो डायनेमिक लीडर को हमने इन्वाइट किया है, प्लीज आप उनको इन्वाइट कर दीजिए। Yes, thank you Chintan ji. So let's invite our dynamic leader जो कि मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं एंड यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं वेस्टीज में विद BMW अचीवर, ओनली BMW अचीवर इन विरार, जिनका नाम है मोहसिन शेख सर। सर गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? आपको अनम्यूट कर दिया। अनम्यूट कर दिया है। ओके, हाँ सचिन जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर, परफेक्ट। ओके ओके ओके, चलिए। नमस्कार सभी लोग को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले थैंक्स देना चाहूंगा सचिन जी को और हमारे गुजरात के जो उसको, जिन्होंने आज दोबारा मुझे मौका दिया आप लोग के पास सामने आने का और अपने व्यूज को शेयर करने का, अपने नॉलेज को आपके साथ में बांटने का। और पिछली बार जब मैं आया था इसी टॉपिक पे मैंने बात किया था कि अर्ली रिटायरमेंट और रिच रिटायरमेंट कैसे हम पा सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से और स्पेशली वेस्टर्न बिजनेस के माध्यम से। क्योंकि मेरा मकसद ही था नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने का कि मुझे अर्ली एज में रिटायर होना है और अर्ली एज में ही अमीर बनना है, ताकि मैं बाकी की जो जिंदगी है, अपनी जो लाइफ है, वो मैं अपने शर्तों पे जीऊं, अपने वक्त को मैं अपने तरीके से उसको स्पेंड करूं। उस समय के ऊपर, उस टाइम पे सिर्फ मेरा, मेरे परिवार का हक हो, ना किसी बॉस का और ना किसी और इंसान का हक हो जो उसके इशारे पे मुझे चल रहा है। बाकी की जिंदगी में अपने तरीके से जीऊं, यही मेरा मकसद था। और दोस्तों ये सपना पूरा हुआ मेरा इस इंडस्ट्री में आने के बाद। तो ज्यादा आज उस टॉपिक पे हम नहीं बात करेंगे कि आज एक नए टॉपिक को और एक नए कंटेंट के साथ में आया हूँ, ताकि मैं कोशिश मेरी रहती है कि कुछ हर बार आओ आपके सामने और कुछ नया चीज, ताकि आपको
मदद मिल सके आपके बिजनेस में, आपको सफलता पाने में, आपको मदद मिल सके आपको टीम बिल्ड करने में। तो आज का जो टॉपिक और आज के जो कंटेंट है वाकई बहुत शानदार है, बहुत पावरफुल है। और मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग पेन और पेपर, पेन डायरी लेके ही बैठना। जैसे सचिन जी ने बताया आपको कि अगर कोई लेट के इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप बैठ के इसको अटेंड करें, ताकि जो मैं बताऊंगा तो वो सारी चीजें आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। तो मेरी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बैठ के और पेन पेपर लेके आप बैठ जाइए, क्योंकि आज के कंटेंट वाकई बहुत पावरफुल है। और आज का जो ट्रेनिंग है वाकई आपको जरूर जरूर बहुत पसंद आएगा। और ट्रेनिंग की शुरुआत करूंगा। अच्छा सचिन जी, थोड़ा सा वो स्क्रीन शेयर का जो डिसेबल दिखा रहा है उसको थोड़ा हाँ अनेबल हाँ कीजिए, सर, यस सर, मैं आपको कोहोस्ट बना पीपीटी को जो है सो दैट आप, हाँ मैं शेयर कर सकता हूँ। ओके, यस थैंक यू सर, थैंक अभी यू। आप सर। चलिए, तो जैसे मैंने बताया, जैसे सचिन जी ने मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया, नाम मोहसिन शेख दोस्तों, रहने के लिए मैं मुंबई से हूँ। थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं और मैं पहले क्या करता था। ओके, कुछ दोस्त हमारे आ चुके हैं, जो कुछ आर्टिस्ट, थोड़ा उनको दोबारा ओके। पहले मैं क्या करता था और मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्यों चुना है दोस्तों। पहले मोहसिन सर, हाँ सर, क्या उसको सर, डिसेबल कर दिया मैंने सर। हाँ हाँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक बार इसको हाँ स्क्रीन शेयर बंद करके फिर से चालू कर दीजिए ना। ओके, आ गया अभी सर। हाँ सर, अभी सही है चलो सर, परफेक्ट है। तो दोस्तों, हाँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ। और मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग कर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया जाता है, ऑलरेडी अभी भी चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं जो अगर आया हूँ, तो इसके कुछ ऐसे फीचर्स थे, कुछ ऐसे इसके एडवांटेज थे जो मुझे मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में, मेरे प्रोफेशन में मुझे नहीं मिल पा रहे थे। और दोस्तों, मैंने इस इंडस्ट्री में जिन लोगों को मैंने देखा, जो लाइफस्टाइल जीते हुए देखा, जो फ्रीडम जो पाते हुए देखा था, और मैं वही फ्रीडम, मैं भी वही लाइफस्टाइल पाना चाहता था मेरे जिंदगी में। लेकिन मेरे प्रोफेशन से वो मुझे नामुमकिन लग रहा था, पॉसिबल नहीं था। और मैं मेरे जिंदगी में पूरी जिंदगी भर नौकरी करना नहीं चाहता था। बस कुछ ऐसा करो कि 4 या 5 साल के अंदर मेरे जिंदगी में वो फ्रीडम आए, वो लाइफस्टाइल आए, मेरे पास भी वो टाइम फ्रीडम आए, मनी फ्रीडम आए। और दोस्तों, ये सिर्फ मुझे नेटवर्क में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही दिखाई दिया। और उसी दिन मैंने फैसला लिया कि मैं अपना कैरियर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बनाऊंगा। और दोस्तों, बताना चाहूंगा कि 2007 और 2008 में मैंने फैसला लिया था दोस्तों इस इंडस्ट्री में आने का। अभी आप जोड़ सकते कितने साल हो गए, लगभग 12 साल का तजुर्बा है मुझे इस इंडस्ट्री का, इस फील्ड का दोस्तों। और ये भी बताना चाहूंगा कि वेस्टेज बिजनेस को पिछले 3 साढ़े 3 साल से मैं इसको बिल्ड कर रहा, डेवलप कर रहा हूँ। और वेस्टेज में आने का रीजन था कि मुझे एक स्टेबल इनकम चाहिए था, एक लॉन्ग टर्म इनकम चाहिए था, एक 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 बोलते हैं, एक ऐसा कैरियर चाहिए था कि एक बोलते हैं कि बड़े बड़े क्राइसिस में भी मेरा जो इनकम है वो कभी बंद ना हो। क्योंकि पहले जिन कंपनी में मैं था वहां पर इतनी बड़ी स्टेबिलिटी नहीं मिली। और सबसे बड़ा जो मैंने एक्सपीरियंस किया वेस्टेज के पावर को, तो इस पिछले लॉकडाउन पीरियड के अंदर हमने आप देखा ही होगा। और स्पेशली मैंने इसको अनुभव किया है, जो मैंने इनकम अर्न की है, कि मैं 3 महीने से घर से बाहर तक नहीं निकला हूँ। मैंने बोलते ना कि मैं बाहर ना निकलने के बावजूद मेरा पिछले 2 महीने की इनकम को अगर मैं बताऊं, तो अराउंड 4 लाख से ज्यादा की इनकम घर बैठे बैठे मुझे मिली है। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोविड-19 का हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कोई राज्य अगर प्रभावित है, तो महाराष्ट्र प्रभावित है। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो केसेस है मुंबई में पाए जा रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के अंदर अभी भी मुंबई के अंदर बहुत सारे हमारे डीएल सिटीज अभी भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और उसके बावजूद बहुत सारा कुरियर सर्विस का भी इशू था। और उसके बावजूद भी मैं अगर इतना बड़ा बिजनेस कर पाया, उसके बावजूद भी अगर मैं इतनी बड़ी इनकम ले सका, तो ये मेरी पावर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज के मैनेजमेंट की ताकत है, वेस्टेज के सिस्टम, वेस्टेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि वेस्टेज ने अपने ऑपरेशन बंद नहीं किए, जैसे बाकी कंपनियों ने अपने ऑपरेशन ठप कर दिए थे। वेस्टेज ने अपने ऑनलाइन सर्विसेज रन कर दिए। वेस्टेज ने यानी भले कुछ लोग का प्रोडक्ट डिले हुए, लेकिन वो डेफिनेटली सारे प्रोडक्ट उनके घर तक पहुंच गए बाद में। तो ये सारी चीजें बताती है कि वेस्टेज का जो चुनाव था मेरा बहुत सही था,
जहां पर बाकी कंपनी के बाकी लीडर्स लोग के बाकी अदर कंपनी के जो लीडर्स थे जिनकी इनकम जीरो हो गए थे इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर, हम जैसे लीडर्स की इनकम लाखों में आ रही थी। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने इस डिसीजन के ऊपर कि मैंने जो एक फैसला लिया था कि मुझे स्टेबल इनकम चाहिए थी, आज वो इनकम मुझे मिल रही है ऐसे लॉकडाउन पीरियड के अंदर। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग शुरुआत करने से पहले एक वार्निंग देना चाहूंगा आप सभी लोग को, और ये वार्निंग बहुत मजेदार है। वार्निंग ये है कि अगर आपने कागज पेपर लेकर पेन पेपर लेकर अगर इस ट्रेनिंग को अगर ध्यान से सुन लिया तो द कंटेंट ऑफ टुडेस ट्रेनिंग दे इंस्पायर यू टू बी अ सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियल फ्री। तो अगर आप ये गलती करते हैं ध्यान से इस ट्रेनिंग को सुनने की, तो कल अगर आपके पास लाखों रुपए आएगा, कल अगर आपके सपनों की कार आएगी, तो उसका जिम्मेवार ना मैं रहूंगा ना हर कोई लीडर रहेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि ट्रेनिंग आज कितनी जरूरी, कितना इंपॉर्टेंट है आज का ट्रेनिंग का कंटेंट। तो नॉलेज क्यों जरूरी है? हर फील्ड के अंदर, हर क्षेत्र में कामयाब होने के नॉलेज का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। लेकिन सही नॉलेज का होना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस सही इंफॉर्मेशन का होना क्यों जरूरी है? अगर आपको वेस्टेज में कामयाब होना है तो नॉलेज और सही नॉलेज भी बहुत जरूरी है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी से, थोड़ी से मजेदार एक वाक्य से इसकी शुरुआत करते हैं। वाक्य इस तरह से है कि ये रियल वाक्य है जो पेश आया था। कहानी ऐसी है कि चार दोस्त थे, चार चोर दोस्त थे जो चोरी करते थे, और एक दिन इन चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया एक एटीएम को लूटने का, एटीएम मशीन को चोरी करने का। और उन्होंने पूरा महीना भर एक प्लान डिजाइन किया, पूरा महीना भर मेहनत करके किस एरिया में जाके, किस जगह पे, किस तरह दिन को, किस समय में और किन किन औजारों का इस्तेमाल करना पड़ा, पूरा तैयारी किया, पूरी मेहनत किया। और उस दिन जाके उन्होंने उस काम को अंजाम दिया, और रात को गए, उस पूरा मेहनत करके उसके शटर को तोड़ के, वो सारे मेहनत करके वो एटीएम मशीन को तो मशीन को जो है चोरी करके घर पे लेके आए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जब वो चार चोर इतनी मेहनत करने के बाद जब वो मशीन घर पे लेके आए, तो बाद में पता चला कि जो मशीन वो चुरा के लेके आए, वो मशीन एटीएम मशीन नहीं था, वो मशीन एक पासबुक प्रिंटिंग मशीन था। यस दोस्तों, वो दोस्त जो थे इतनी मेहनत करके, इतनी तैयारी करके, इतनी प्लानिंग करके, इतनी मेहनत जो की, और बाद में जो पुलिस लोगों ने ठुकाई की, वो अलग से। ये कहानी से, ये वाकया से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ हार्डवर्क करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही दिशा में, सही नॉलेज के साथ अगर आप वेस्टेज में काम करोगे, ओके, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है, वो नॉलेज आपके फील्ड का है, वो नॉलेज आपके फील्ड का नॉलेज इस वेस्टेज में, डायरेक्ट सेलिंग में काम में नहीं आएगा। आप भले प्रोफेसर हो, भले डॉक्टर हो, भले आप इंजीनियर हो, लेकिन वो आपके क्षेत्र में, आपके फील्ड में है। भले आप नंबर 1 हो गए आपके फील्ड में, लेकिन आपको इस बिजनेस में आपको बच्चा बनना पड़ेगा, और बच्चा बन के सारी बातें आपको सक्सेसफुल जितने लीडर्स आते हैं जो अपना नॉलेज शेयर करते हैं, उनसे सीखना पड़ेगा कि वो कैसे कामयाब हुए हैं। नहीं तो आपकी भी सारी मेहनत, अगर आपका सही नॉलेज नहीं होगा, तो इन चार चोरों की तरह ही होगे कि आप मेहनत तो करोगे, फिर एट द एंड ऑफ द डे आप कहेंगे कि मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज वेस्टेज बहुत ज्यादा तैयारी कर रही है आप लोग कामयाब करने के लिए। जैसे आज ये जो जूम मीटिंग हो रही है, ऐसे बहुत सारे जूम मीटिंग डेली बेसिस पे हो रहे हैं, ताकि आपको सही नॉलेज मिले, सही ज्ञान मिले, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, यानी आपके घर पे भी लाखों की इनकम आ सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसी सोच वैसी जिंदगी, आप भी मानते होंगे, आप भी इस चीज को समझते होंगे, क्योंकि आज हमारी जिंदगी के अंदर अगर चैलेंजेस है, तो याद रखें वो अपनी सोच की वजह से। अगर आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है, आप प्लस में हो या माइनस में हो, वो सारे आपके सोच के वजह से है। आपकी जिंदगी में आपके रिलेशन, पैसा, आपका पता है कि लाइफ में सक्सेस, ये सारी चीजें जो होती है सोच का ही परिणाम होता है। यस, और हमारी सोच बचपन से कोई और डिजाइन करता है, हमारी सोच को कोई और आकार देता है, क्योंकि हम छोटे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे जो लोग जिनके साथ में हमारा उठना बैठना होता है, या इवन हमारी स्कूलिंग से ही, क्योंकि स्कूलिंग से ही हमें एम्प्लॉय माइंडसेट की सोच दी जाती है कि कैसे हम नौकरी करके हम अपने आप को सर्वाइवल दे सके। स्कूलिंग में हमें कोई बड़ी सोच या बड़ा, पता है कि किसी टीचर ने हमें ये नहीं बोला कि बड़ा होके हम कोई मर्सिडीज के बारे में सोच सके, या बड़ा कोई बिजनेस करने के बारे में सोच सके।
हमारे इर्द गिर्द में भी ऐसे लोग होते हैं जो हमें वही सोच देते हैं जो उनकी होती है, और जब हम बड़े होते हैं तो हम वही सोच लेके बड़े होते हैं, और बहुत सारी ऐसे धारणाएं, बहुत सारे ऐसे बिलीफ जो होते हैं वो लेके हम जिंदगी को जीना शुरू करते हैं, और फिर हम तय करते हैं कि मेरे जिंदगी में क्या आसान है और क्या मुश्किल है, क्या पॉसिबल और क्या इम्पॉसिबल है। तो हम जब देखते हैं कि मेरे लिए जब कोई गाड़ी आपके बगल से बड़ी गाड़ी गुजरती है, कोई लग्जरी कार गुजरती है, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, तो आपके अंदर से आवाज आती है, यार बहुत बढ़िया लग्जरियस कार है, बहुत शानदार गाड़ी है। लेकिन अंदर से एक और आवाज आती है कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग हुआ है, जो माइंडसेट बनाया गया है, वो सोच ने कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो रियल पोटेंशियल है उसको बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं उसे रोक के रखा हुआ है। तो आपने देखा होगा इस दुनिया में कि कभी कभी हमें मुक्त होने से रोकने वाली जो जंजीरें होती है वो शारीरिक से ज्यादा मानसिक होती है। ये दो चित्र आप देख रहे हैं, एक में आप देख रहे हैं कि एक घोड़े को एक प्लास्टिक की खुर्ची से बांधा गया है। आप देख सकते हैं कि उसकी सोच किस तरह से बनाई गई है कि उसको माइंड में यही डाला गया है कि अगर तुम्हें बांधा गया है तो तुम्हें हिलना नहीं है। और आप भी जानते हैं कि वो प्लास्टिक की कुर्सी का वजन कितना है। वो घोड़ा चाहे तो वहां से उस प्लास्टिक की कुर्सी के साथ भाग सकता है, दौड़ सकता है और आजाद हो सकता है, लेकिन वो एक गुलाम की तरह, एक माइंडसेट की तरह वो खड़ा है, क्योंकि उसके दिमाग में वो सोच डाली गई है कि तुम बंधे हैं तो तुम्हें हिलना नहीं है, खड़े रहना है। जैसे एक हाथी जो होता है, जब उसको एक रस्सी से बांधा जाता है, एक चेन से बांधा जाता है, तो हर किसी के जहन में एक सवाल होता है कि इतना विशाल का हाथी एक छोटी सी चेन जो है वो कैसे उसे रोक पा रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि उस हाथी में इतनी ताकत है कि वो चेन तो छोड़िए, जिस जगह से, जिस चीज से उसे बांधा गया उसे भी उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन वो हाथी ऐसी कोशिश नहीं करता है, क्योंकि बचपन से उसकी प्रोग्रामिंग, उसके माइंड में ये चीज बिठाई जाती है। जब वो बच्चा होता है, जब उसकी छोटी उम्र होती है, उसको एक मोटे रस्सी से बांधी जाती है, तभी उसने काफी बार कोशिश की होती है तोड़ने की, लेकिन उसे टूट नहीं पाती है। और जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उसके माइंड में वो एक चीज बैठ जाती है कि मैं इसे कभी नहीं तोड़ पाऊंगा, और बड़ा होने के बाद भी वो कभी कोशिश नहीं करता। तो आज हम जो है फिजिकली से ज्यादा हम मेंटली ज्यादा हम बंधे हुए, मेंटली बहुत सारे ऐसे लिमिटेशन हमने अपने माइंड में बना रखी है। तो आज कहीं ना कहीं मेरा प्रयास होगा, कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं जो आपके अंदर जो लिमिटेशन है या जो बिलीफ है जो आपको रोक रही है आज आगे बढ़ने से, बड़ा सोचने से, बड़ा कुछ करने के लिए, कहीं ना कहीं उसको चेंज करने के, उसको तोड़ने का आज मेरा प्रयास होगा। और कहीं ना कहीं मेरा भी बिलीफ सही ऐसा ही था पहले भी, लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग, बहुत सारे मेंटर्स के साथ में, वो उनके साथ रहने से, उनके साथ उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड करने से इन सारे बिलीफ को मैं भी तोड़ पाया हूँ। और आज आपका बारी आपकी है, आज मौका आपका है, कहीं ना कहीं आज आपको उन सारे बिलीफ से बाहर आना है, ताकि बड़ी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, एक बहुत ही शानदार एक रियल कहानी से हम शुरुआत करेंगे कि कैसे एक लिमिटिंग बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे इम्पॉसिबल ड्रीम को फुलफिल किया जा सकता है। एक रियल कहानी, एक इम्पॉसिबल ड्रीम की दोस्तों। कहानी काफी पुरानी है, और काफी साल पहले डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक बताया, लोगों से कहा कि एक इंसान जो है कभी एक माइल को कभी 4 मिनट की जो कंप्लीट नहीं कर सकता, एक मील को 4 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकता। और अगर ऐसा वो कोशिश करता है तो वो अपनी ऐसे अटेम्प्ट के अंदर वो अपनी जान भी गंवा सकता है। तो ऐसा एक डर, ऐसा एक खौफ डॉक्टर्स और साइंटिस्टों ने पैदा किया। और हालांकि जब ये बात डॉक्टर्स और साइंटिस्टों ने बताई तो लोगों के मन के अंदर वाकई वो बात को बहुत ज्यादा उसका गहरा असर पड़ा, और लोगों ने मान भी लिया, एक्सेप्ट भी किया कि अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कोई भी इंसान 1 माइल को 4 मिनट में कंप्लीट नहीं कर सकता है, तो उन बात को उन्होंने मान लिया और किसी ने भी प्रयास करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता चला, बताया गया कि ऐसे प्रयास में उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उन्होंने इसे असंभव मान लिया और प्रयास करने से छोड़ दिया। और डॉक्टर ने तर्क ये दिया, उसके रीजन ये बताया कि अगर कोई बंदा इसकी कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें बताया कि इंसान का जो हड्डियों का जो ढांचा है वो इतना तेज चलने के लिए नहीं बनाया गया है। और उन्हें बताया कि अगर इंसान इतना तेज दौड़ेगा, जो दबाव बनेगा, तो वो दबाव हमारा दिल और हमारे जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े हैं, वो इतना दबाव को झेल नहीं पाएगा और ये ऑर्गन्स हमारे फेल हो सकते हैं। ये तर्क दिया, ये रीजन बताया, और ये सब रीजन सुनने के बाद वाकई इंसान डर गया उस वक्त, और एक डर के मन में आ गया और उसने कोशिश करना बंद कर दिया। लेकिन बताऊं मैं, एक इंसान था
एक ऐसा एक इंसान था 25 साल का, रॉजर बेनिस्टर, जिसने इन साइंटिस्टों की और इन डॉक्टर्स की बात को मानने से इनकार कर दिया और जो डर पैदा किया था उस डर को खत्म करने का फैसला किया और इस नामुमकिन को मुमकिन करने का डिसीजन लिया। और 1954 में एक रेस का आयोजन किया गया था इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उस रेस में वो इस इंटेंशन से पार्टिसिपेट किया कि मुझे इस नामुमकिन को मुमकिन करना है, और जो डर, जो खौफ जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने लोगों के मन में डाला है उससे खत्म करना है। और बताओ दोस्तों, ये रेस की शुरुआत हुई, रेस शुरुआत हुई और सारे पार्टिसिपेंट दौड़ना शुरू किए, और रेस जैसे खत्म हुई, उसका जो विजेता था, तो दोस्तों यस, रॉजर बेनिस्टर ने उस रेस को विजेता विश्व विन किया, उसको जीता। और बताना चाहूंगा कि रॉजर बेनिस्टर ने उस रेस को कितने मिनट में खत्म किया। तो दोस्तों रॉजर बेनिस्टर ने इस रेस को 3 मिनट और 59.4 सेकंड में खत्म किया। यस दोस्तों, वो जो नामुमकिन चीज थी वो मुमकिन में कन्वर्ट हो गई, उसको रॉजर बेनिस्टर ने करके दिखाया। और जो डर डाला गया था इन लोगों के मन के, वो डर को उन्होंने उस दिन खत्म कर दिया। और सबसे मजे की बात ये दोस्तों कि उसके 46 दिन के बाद, ओनली 46 डेज के बाद, 16 और धावकों ने इस असंभव प्रयास को हासिल कर दिया। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये 16 धावक अगर 40 दिन से इससे पहले भी अगर दौड़ते तो भी ये रिकॉर्ड बना सकते थे, लेकिन पहले उनके मन के अंदर वो डर था, वो खौफ था, और वो बिलीफ थी कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये अभी इसलिए कर पाए क्योंकि रॉजर बेनिस्टर ने इसको अचीव करके दिखाया। यानी धावकों ने विश्वास करना शुरू कर दिया कि 4 मिनट से भी कम समय के अंदर एक मील दौड़ना केवल संभव है, बल्कि ये हासिल भी किया गया। यानी वो बिलीव करना शुरू कर दिया, वो विश्वास करना शुरू कर दिया, वो यकीन करना शुरू कर दिया कि ये मुमकिन है, ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ओके, जैसे वेस्टिज बिजनेस के अंदर अगर एक इंसान कार लाता है तो हजारों लोग ये विश्वास करते हैं कि ये कार मैं भी ले सकता हूं। अगर वेस्टिज बिजनेस के अंदर कोई इंसान महीने की 1 लाख की इनकम लेता है तो बाकी लोग को ये विश्वास होना शुरू होता है कि ये मैं भी कर सकता हूं, और वही विश्वास आपको भी करना है, क्योंकि आज वेस्टेज में कोई चीज नामुमकिन नहीं। और आपको बता दूं कि आज तक लगभग 1000 के करीब ऐसे धावक है जिनने ये असंभव को संभव किया, इसको प्राप्त किया, इसे हासिल किया। अगर रॉजर बेनिस्टर अगर ये कहते हैं कि ये प्रयास नहीं करते, शायद ये अटेम्प्ट को करने के लिए इतने सारे लोग कभी आगे नहीं आते थे। तो मैं ये स्टोरी से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि महीने की लाखों की इनकम लेना संभव है, तो वेस्टेज के अंदर हजारों लोग हैं जो आज महीने की लाखों की इनकम ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि लग्जरी कार लेना आपकी जिंदगी में आपको असंभव लग रहा है, तो वेस्टेज बिजनेस के अंदर 5000 से ज्यादा लोग हैं जो कार ले चुके हैं, जिसमें से 250 से ज्यादा लोग आज लग्जरी कार ओनर है। और मैं बताने में मुझे खुशी हो रही है कि आज दोस्तों वेस्टेज बिजनेस के माध्यम से आज मैं खुद लगभग 45 लाख रुपए की BMW कार का ओनर बन चुका हूं, इसी वेस्टेज बिजनेस के इसी प्लान के अंदर दोस्तों। तो आज मेरा बस मकसद यही कहानी से बताने का कि आपको यकीन करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि अगर इतने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी अगर वेस्टेज प्लान से, वेस्टेज के प्लेटफॉर्म से अगर बदल चुकी है, तो ये आपके साथ भी हो सकता है, ये आपकी भी जिंदगी बदल सकती है, आपकी भी आने वाले वक्त में खुद की कार हो सकती है, आपकी महीने की इनकम लाखों में हो सकती है। ये आज आपको यकीन करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वेस्टेज में ये हो रहा है और लोग इसे प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से असंभव को संभव करने के लिए, जैसे क्रिकेट जगत के अंदर ये बोला जाता था, ये माना जाता था कि कोई भी बल्लेबाज वनडे क्रिकेट के अंदर दोहरा शतक नहीं लगा सकता था, ये नामुमकिन है। पहले के दौर में, पहले जमाने में नहीं, मैं अगर बात करूँ 8-10 साल पहले की अगर बात करूँ, तभी ये नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था कि कोई भी बैट्समैन जो है दोहरा शतक वनडे क्रिकेट में लगा पाना उसके लिए इम्पॉसिबल टास्क ये बोला जाता था। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा कि लगभग 2963, लगभग 3000 वनडे खेले गए और किसी एक बल्लेबाज को दोहरा शतक लगाने के लिए 3000 वनडे का इंतजार करना पड़ा हमें किसी एक बल्लेबाज को, जब दोहरा शतक लगाते हुए हमने देखा। और वो बल्लेबाज कोई और नहीं, हमारे भारत की शान, हमारे भारत के मास्टर ब्लास्टर मिस्टर सचिन तेंदुलकर जी ने फरवरी 2010 में ये नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया और दोहरा शतक लगा के ये
साबित किया, प्रूफ किया कि वनडे क्रिकेट के जगत में भी दोहरा शतक लगाया जा सकता है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इससे पहले, बराबर ना, सचिन तेंदुलकर से पहले ऐसे नहीं कि कोई महान बल्लेबाज नहीं आया था। अगर आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम थी जिसमें क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा दबदबा रहा था, और उनकी टीम में बहुत बड़े महान खिलाड़ी, बहुत बड़े ऐसे बैट्समैन भी होके चले गए थे जो जिनका आज इतिहास में नाम दर्ज है। विवियन रिचर्डसन के बारे में अगर जानते होंगे तो वो भी एक ऐसे शानदार बल्लेबाज थे और ऐसे बड़े बड़े छक्के लगाते, लेकिन उन्होंने भी कभी दोहरा शतक नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि पहले बल्लेबाज का माइंडसेट ये बनाया जाता था कि तुम्हें अपनी टीम के लिए 250 का स्कोर बनाना है। पहले टीम के लिए 250 का स्कोर बनाना बड़ी बात होती थी, बराबर ना, और उनका माइंडसेट यही होता था कि तुम्हें अपनी टीम को कैसे भी करके 200-250 तक लेके जाना है तो शायद हम जीत पाएंगे। कभी ये नहीं बोला जाता कि तुम्हें 200 का स्कोर करना है, नहीं, वो चीज, वो बिलीफ, वो भरोसा कभी नहीं दिया जाता था। लेकिन आज कैसे सचिन तेंदुलकर ने वो बिलीफ को तोड़ा। 16 महीने के बाद ही वीरेंद्र सहवाग ने 250 वनडे के गैप के अंदर दूसरा दोहरा शतक लगाया। उसके बाद हमारे ही कंट्री के मिस्टर रोहित शर्मा ने लगभग 2 या 3 दोहरे शतक लगातार उन्होंने लगाए, क्योंकि अभी बल्लेबाज बिलीव करना शुरू कर दिया कि अब ये नामुमकिन है, ये मुमकिन है, पॉसिबल है। उसके बाद वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने ये कारनामा करके दिखाया। उसके बाद न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने कारनामा करके दिखाया। आज विश्व के सारे जगत जितने बैट्समैन है वो यकीन करना शुरू कर दिया, बिलीव करना शुरू कर दिया, उनके अंदर भी भरोसा आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ये हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले 50 साल में एक भी दोहरा शतक नहीं लगा था, लेकिन आज पिछले 10 साल के अंदर 6 से 7 दोहरे शतक लग चुके हैं। तो ये होता है बिलीफ की ताकत। ये होता है कि कब कोई इंसान करके दिखाता है, लोगों के अंदर वो यकीन पैदा होता है, वो भरोसा पैदा होता है कि ये हम भी कर सकते हैं। और वही भरोसा आज आपको करना है कि अगर वेस्टेज बिजनेस के अंदर इतने सारे लोग आज कामयाब है तो ये आपके साथ भी हो सकता है। ये यकीन आज आपको करना पड़ेगा। अगर लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी लोगों के घर में, उनके अकाउंट में अगर लाखों की इनकम आ सकती है, तो ये आपको बिलीव करना पड़ेगा कि वेस्टेज का सिस्टम कितना पावरफुल है। ये आने वाले वक्त के अंदर ये आपके साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे साथ वैसा ही होता है जैसा हम मानते हैं और हम विश्वास करते हैं। जो भी आप बिलीव करेंगे, जो भी आप मानते हैं, जो भी आप यकीन करते हैं, वैसा ही आपकी जिंदगी में होगा। तो दोस्तों, एक और बहुत शानदार एक आपके कहानी से बताना चाहूंगा कि साइंटिस्ट के अनुसार जो भौरा है ये शारीरिक रूप से बहुत भारी होता है, यानी शरीर से बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वो उड़ नहीं सकता। साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि भौरा जो है वो साइज में बहुत बड़ा होता है और भारी होता है, और उसके पंख बहुत कमजोर होते हैं और छोटे होने की वजह से वो उड़ नहीं सकता है। साइंटिफिकली वो एरोडायनेमिकली अगर देखा गया वो उड़ने के सिचुएशन में नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, फिर भी भौरा उड़ता है। क्यों? लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं है, और एवं वो ये मानता है कि वो उड़ सकता है, क्योंकि भौरे को किसी ने आके ये नहीं बताया कि तेरा शरीर इतना बड़ा है, पंख बहुत कमजोर है, तो तू उड़ नहीं सकता। कभी स्कूल में गए ही नहीं। बस हमारे सामने प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे आजू बाजू में ऐसे हजारों लोग होते हैं ये बोलने के लिए कि तू ये कार नहीं ले सकता, तू ये घर नहीं ले सकता, तू लाखों की इनकम नहीं ले सकता, तू जॉब ही कर सकता, तू छोटा ही बन सकता है। तो हम उनकी बातों को मान लेते हैं। लेकिन भौरे के आसपास में कोई नहीं था ये बोलने के लिए कि तू उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरा मानता है कि अगर मुझे पंख दिए हैं तो उड़ने के लिए दिए हैं। और भौरा जो है बहुत कोशिश करता है, इसलिए वो शुरू में लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होता भी है, गिरता भी है, लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि वो मानता है कि वो अगर पैदा हुआ है तो उड़ने के लिए पैदा हुआ है। और हर कोशिश उसकी लगातार कोशिश करने का नतीजा ये होता है कि आखिरकार भौरा जो है उड़ने में सफल हो जाता है। तो भौरा इसलिए उड़ पाता है कि वो मानता है, वो बिलीव करता है, वो यकीन करता है अपने ऊपर। वो किसी और के कहने से उड़ना भूल नहीं पा रहे, तो उड़ने के जो कंडीशन में छोड़ नहीं देता है। जैसे आज हम कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए जब आगे आते हैं तो लोग जब हमें ताने देते हैं, लोग जब हमें बहाने देते हैं, लोग जब हमें मतलब बहुत सारे बातें कहते हैं कि ये तेरे से नहीं हो सकता, तो हम बातों को मान लेते हैं। तो ये
चीज भौरे के साथ नहीं होती है। और मैं चाहता हूँ कि जो भौरा का जो कंसेप्ट है वो चीज अगर हमने अपना लिया, अगर भगवान ने हमें इंसान बना के इस दुनिया में भेजा है, तो बाकी सफल इंसानों में और हमारे में कोई और अंतर नहीं है। जो सफल लोग हैं उनके पास भी उतने ही स्पेयर पार्ट है जितने स्पेयर पार्ट हमारे पास है। अगर वो लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, वो फ्रीडम लाइफ जी सकते हैं, उनका फैमिली एक शानदार जिंदगी जी सकता है, तो हम और हमारा परिवार क्यों नहीं? तो फर्क सिर्फ उसमें और उनमें और हम में सिर्फ हमारी सोच का है, बिलीफ का है, जिससे आज हमें तोड़ना है। तो जो मेंटल ब्लॉक जो बने हैं बचपन से, जो मेंटल ब्लॉक जो समाज में हमारे सराउंडिंग में हमें बनाया है, उससे आज तोड़ना है। और उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल एक वीडियो लेके आया हूं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। अगर मान के चलिए कोई एक इंसान है जिसके दोनों हाथ नहीं है, और मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या वो इंसान, बिना हाथ वाला इंसान, कभी स्विम कर पाएगा? तो आपका जवाब होगा शायद नहीं। लेकिन मैं कहता हूं चलो, तैर तैर भी पाए तो सिर्फ फ्लोट हो सकता है। लेकिन दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा, क्या कोई बिना हाथ वाला इंसान अगर स्विम भी कर पाया, लेकिन किसी कंपटीशन में जाके किसी हाथ वाले इंसान के साथ अगर वो compete करता है, तो क्या उस कंपटीशन को जीत पाएगा? तो आपका जवाब शायद जाहिर सी बात है वो ना ही रहेगा, वो जीत नहीं पाएगा। तो दोस्तों, जो बिलीफ आपके जहन में बैठी है, ऐसे ही हमारे लाइफ के अंदर जो कामयाब होने के लिए आज कहीं ना कहीं वो तोड़ने का वक्त आया हुआ है। एक ऐसी पावरफुल वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो आज आपका सोचने का तरीका बदल देगा। और आज के बाद आपको हर चीज नामुमकिन मुमकिन लगेगी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का आज हमेशा आप इस आगे चल के आपकी जो सोच, आपको हमेशा वो पॉजिटिव सोच ही देगी। तो आज की वीडियो में बताना चाहूंगा, वीडियो जो है एक ऐसे इंसान का है जिसके पास दोनों हाथ नहीं है, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर रहा है एक ऐसे इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर जिनके पास सारे लोगों के पास अपने हाथ है। तो जरा देखते हैं कि इस कंपटीशन के अंदर कौन विन करता है। तो आपने देख लिया कि आपने कहा था कि बिना हाथ वाला इंसान तैर नहीं सकता, तो वो तैर भी सकता है। आपने कहा कि वो बिना हाथ वाला इंसान कंपटीशन जीत नहीं सकता, तो बिना हाथ वाला इंसान हाथ वालों इंसान के साथ में compete करता है और वो कंपटीशन को जीत भी जाता है। जब सोच के देखिए, आज उस इंसान के पास दोनों हाथ नहीं है। वो चाहता तो बहुत सारे बहाने, बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे कंडीशन बता सकता था, अपने हालात पे रो सकता था, उस ऊपर वाले को दोष दे सकता था, अपने पेरेंट्स को दोष दे सकता था। लेकिन उसने देखा कि जो होना था हो गया। भले मेरे पास दो हाथ नहीं है, लेकिन मेरे पास सोचने के लिए दिमाग भी है और दो पैर भी है। क्योंकि हम अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे बहाने, बहुत सारे एक्सक्यूज, बहुत सारे ऐसे हम बोलते ना कि रोना धोना करते रहते हैं कि मुझे ढंग का पता कि फैमिली नहीं है, या मेरे पास ढंग के ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शायद हमारी प्रॉब्लम इससे ज्यादा होगी। हमें तो पहले शुक्रगुजार होना चाहिए उस रब का, उस ऊपर वाले का, कि हम अभी भी सही सलामत है और अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जिंदगी के अंदर। खुदा ना खास्ता कर अगर हमारा ऐसा कुछ हाल होता तो शायद हम रोने धोने पे तो किताब लिख देते। तो दोस्तों, हम थैंकफुल होना चाहिए उस ऊपर वाले का कि अभी भी हम सही सलामत हैं। और ये जिंदगी अगर उसने दी है तो कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ लेगेसी छोड़ के जाने के लिए दी है दोस्तों, सिर्फ रोने धोने के लिए नहीं दी है। तो इस कहानी से, इस वीडियो से मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसा लेसन ले कि लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो देखें कि आपके प्रॉब्लम क्या इससे ज्यादा बड़े हैं। कि अगर ये इस हालात में भी अगर ये इसका जज्बा,
अभी भी मजबूत है, इस हालात में भी वो बड़ा सोचने के कंडीशन में है, तो आप क्यों नहीं बड़ा सोच सकते हैं? आप क्यों नहीं बड़े घर के बारे में सोच सकते हैं? आप क्यों नहीं आप लग्जरी कार के बारे में सोच सकते हैं? आप क्यों नहीं लाखों की इनकम कमाने के बारे में सोच सकते हैं? क्यों नहीं अभी तक अपने अपने माइंड को लिमिट में रखा है? तो आज बारी आ चुकी है उस लिमिट को तोड़ने की दोस्तों, और इससे पावरफुल शायद कभी कोई वीडियो हो सकता है जो आपके माइंड को और आपके ब्लॉक्स को तोड़ पाए। ठीक है, तो चलिए एक और चेतावनी, एक और वार्निंग मैं आपको देना जा रहा हूं, और वार्निंग ये है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यस, सही सुना आपने, और आप सोचते होंगे कि ये कैसी वार्निंग है। मैंने सही बताया कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों मैं ऐसा वार्निंग क्यों दे रहा हूं आपको? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के 10 मुख्य खतरे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा खतरा है, और 10 ऐसे मेजर खतरे हैं जिन खतरों के वजह से आपको बिजनेस में नहीं आना चाहिए। वो क्या खतरे हैं, चलिए हम देखते हैं। खतरा नंबर 1, आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें इतना बड़ा खतरा है कि इस बिजनेस के अंदर अमीर और बहुत ज्यादा अमीर बनने का खतरा रहता है। तो दोस्तों, अगर आप ये खतरा पालना चाहते हैं, तो अमीर बनना चाहते हैं, तो खतरा अभी आपको सोच समझ के लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दूसरा नंबर का खतरा हम देखते हैं, अगर आप गलती से भी अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर लिया, तो याद रखें, सपनों का घर खरीदने का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। खतरा नंबर 3, आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपके सपनों की कार का सपना पूरा होने का खतरा रहता है। खतरा नंबर 4, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की गलती कर ली, तो आप अपने पूरे परिवार को भरपूर समय और भरपूर खुशियां देने का खतरा हमेशा बना रहता है। खतरा नंबर 5, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को गलती से भी कर लिया, तो आपको हवाई जहाज और विदेश की यात्राएं करने का खतरा हमेशा बना रहेगा। खतरा नंबर 6, मत कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग क्योंकि इस बिजनेस में हर महीने छुट्टियां बिताने का खतरा हमेशा बना रहता है। खतरा नंबर 7, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का एक और सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपको यहाँ से पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है, यानी आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपके घर पे अकाउंट में आपके पैसे आएंगे। जैसे मेरे पिछले 2 महीने के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी 4 लाख रुपए का इनकम मेरे घर पे आया, तो ये खतरा मैंने लिया तो शायद ये मेरे घर पे आपको इनकम आ गई। उसके बाद खतरा नंबर 8, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस बिजनेस में आपको बहुत नाम, इज्जत, शोहरत मिलने का खतरा हमेशा बना रहता है। अभी आपको सोचना है कि खतरा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसके बाद खतरा नंबर 9, जो मैं चाहता था मेरी जिंदगी में खतरा, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को गलती से भी कर लिया, तो आपका पूरा परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित होने का खतरा बना रहता है। आपका पूरा फैमिली सिक्योर हो जाएगा अगर आपने ये खतरा ले लिया। और मेरा मनपसंद खतरा, जो जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस में आया था, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को गलती से भी कर लिया, तो 2 से 4 साल में अर्ली रिटायरमेंट का खतरा बना रहता है। और दोस्तों बताना चाहूंगा, हाँ, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का खतरा उठाया, और नतीजा ये हुआ, एक खतरा उठाने का नतीजा ये हुआ दोस्तों कि आज मैं जो जिंदगी चाहता था, जो लाइफ में चाहता था, जो फ्रीडम में जो चाहता था, जो इनकम में चाहता था, जो कार में चाहता था, जो फॉरेन ट्रिप में चाहता था, जो मैं परिवार को जो चीजें देना चाहता था, आज ये सारी चीजें मैं हासिल कर पाया। सब जाके मिस नेटवर्क मार्केटिंग का खतरा उठाने की वजह से ये सब कुछ हो पाया। आज मैं काफी खुश हूँ इस खतरे को उठाने के बाद, जो जिंदगी मैं अपने परिवार को दे पा रहा हूँ। मैं इस खतरे को उठाने की वजह से मैं अपने घर वालों को, अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप दे पाया, मैं उम्रा कर सका मेरे परिवार के साथ में, मैं फैमिली के साथ कई फॉरेन ट्रिप को एंजॉय कर पाया। इस खतरे को उठाने की वजह से बहुत सारे सफारी पे जाने का मौका मिला। इन सारे खतरों को उठाने की वजह से फ्लाइट में, फॉरेन ट्रिप्स में अपनी टीम के साथ घूमने का मौका मिला। केरला से, कश्मीर से लेके केरला से लेके इंडिया का ऐसा कोई स्टेट नहीं कि जहां पर मैं अपनी टीम के साथ ना गया हूँ। उसके बाद ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने खतरे की वजह से आज ये मोहसिन शेख के आगे आज VVIP का एक टैग लग चुका है। यानी हाल ही में हमारी टीम का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहां पर 10,000 लोग आए थे और मोहसिन शेख को
सबसे पहले वाली रो में बिठाया गया था और VVI का बैच दिया गया था। यानी मुझे नाम, इज्जत, शोहरत, सारी चीजें जो थी आज इस इंडस्ट्री से प्राप्त हो चुकी है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद जब नेटवर्क मार्केटिंग का जब जिक्र होता है, उसके बाद जब नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हो और कार का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का खतरे का नतीजा ये हो गया कि जो मेरी पहली ड्रीम कार थी वो थी मारुति स्विफ्ट कार, जो मैं ले पाया इस इंडस्ट्री से। उसके बाद और ज्यादा काम करने के बाद मैं एक दूसरी बड़ी कार ले पाया इस इंडस्ट्री से। सेकंड कार थी मेरी, वो थी टोयोटा की इनोवा कार। उसके बाद जो तीसरी कार में ले पाया इस इंडस्ट्री से वो थी मेरी मारुति सियाज कार। और दोस्तों बड़ी खुशी हो रही है आज बताने में कि वेस्टीज बिजनेस को 3 साल करने का नतीजा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का खतरा उठाने का नतीजा ये है कि आज 45 लाख रुपए की BMW कार का ओनर हूं और एक पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहला लग्जरी कार ओनर बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज से और नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत की वजह से पॉसिबल हुआ दोस्तों। तो दोस्तों जो खतरे मैंने उठाए नेटवर्क मार्केटिंग करने का, उम्मीद है आप भी चाहेंगे कि आपके पास भी ये लाइफस्टाइल हो। उम्मीद करता हूँ कि आप भी चाहेंगे कि आपके पास भी वो इनकम हो। आज मैंने की इनकम मोर देन 4 लाख से ज्यादा की है और मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये सारी चीजें आज एंजॉय कर रहा हूँ। और जो चीज मुझे भी पहले लगती थी कि शायद इससे पहले मैं नेटवर्क दूसरे कंपनी में जब मैं था पहले वेस्टेज से पहले, तो ऑलरेडी कार तो थी लेकिन लग्जरी कार लेने का जो मेरा जो सपना था वो वहां पर पूरा इसलिए नहीं होता कि वहां पर वो बिलीफ लेवल नहीं था, वहां पर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, क्योंकि उन कंपनी के प्लान में शायद मेरी इनकम वो उतना वेरी करती थी कि मेरे पास वो भरोसा नहीं था कि मैं कभी ले पाऊंगा। लेकिन ये भरोसा, ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज के लीडरशिप से आई मुझे, यहाँ के लीडर्स ने, यहाँ के प्लान ने और यहाँ के जो सिस्टम ने मुझे दी। तो इतना बड़ा डिसीजन और इतना बड़ा सपना मेरा पूरा हो पाया। तो अभी तो अगला सपना जो है इससे 2 गुना बड़ी कार लेने का सपना डिसाइड किया है दोस्तों, और डेफिनेटली भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हैं, अगर आप ऐसे मैनेजमेंट के साथ जुड़े, ऐसे टीम के साथ जो कभी बड़ा विजन देख रही है, बड़ा नंबर 1 आज हम टॉप 30 में और टॉप 10 में आने का सोच रहे हैं, तो क्यों ना हम भी कुछ बड़ा सोचे आज। तो दोस्तों अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, डेफिनेटली आप भी अपने लाइफ में, अपने करियर में और अपने बिजनेस के अंदर कुछ बड़ा करना चाहेंगे और बड़ा हासिल करना चाहेंगे और बहुत बड़ी सक्सेस देना चाहेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है, सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आपके सामने में कुछ ऐसे कुछ कंसेप्ट है और कुछ चीजें हैं जो आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, जिसने मुझे बहुत मदद की इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो पहला चीज जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ वो कंसेप्ट को हम कहते हैं कि 4 स्टेज इन बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आप एक ऐसे इंडस्ट्री में, एक ऐसे फील्ड में हैं जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। और इस इंडस्ट्री के अंदर 4 ऐसे स्टेजेस है जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। और हर स्टेज में आपका क्या रोल होना चाहिए ये भी समझना बहुत जरूरी है। आपको किस तरह से काम करना है हर स्टेज के अंदर, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले स्टेज को हम देखते हैं। पहला स्टेज, पहले साल, जिसे हम कहते हैं मैड वर्क। क्या कहते हैं? MAD, मैड वर्क। जहां पर आपका जो मेजर जो रोल और आपका मेजर जो काम होना चाहिए, जो ड्यूटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लर्निंग एंड रिक्रूटिंग। पहला साल ये होता है मैड वर्क। इस फेज के अंदर आपको ज्यादा एक्शन लेनी है। पहले साल जो है आपको इस बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैसिव एक्शन पे फोकस करना है। व्हेन यू गेट स्टार्टेड विद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, among the 4 stages in this business, the first one is going out and take a massive action. बहुत बड़ी एक्शन आपको पहले साल लेनी है। क्यों? क्योंकि this is the time when you are full on charge। ये ऐसा वक्त होता है कि आप बहुत चार्ज होते हैं, काफी एक्साइटेड रहते हैं, काफी मोटिवेटेड रहते हैं। और आफ्टर ज्वाइनिंग इमीडिएटली, आपको तुरंत जुड़ने के बाद टेक द नेसेसरी ट्रेनिंग। बहुत जो इनिशियल ट्रेनिंग्स है, जैसे अब जूम पे मीटिंग्स हो रही है, हमारी अपने अप्लायंस मीटिंग कर रहे हैं, तो आपको वो जरूरी जो जितनी भी ट्रेनिंग है वो आपको जल्द से जल्द लेनी है। आपके एक लिस्ट बना के लोगों की प्रॉस्पेक्टिंग करना शुरू करनी है। आपको लोगों को इनवाइट करना शुरू करना है, तुरंत प्लान देना शुरू करना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करना है। तो जितना ज्यादा आप ये सब करोगे, आपकी सफलता का जो चांसेस उतना ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद डू द थिंग सिस्टमैटिकली, डोंट बॉदर much who is going to join with you and without who's not।
यानी आपको आपका रोल, आपका जो काम, जो सिस्टम कह रहा है, जो टीम आपकी कह रही है, बेसिस का जो सिस्टम कह रहा है, उसको लगातार करते जाना है। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपके साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बराबर ना। ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि जिन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये बिजनेस में इस सप्लीमेंट को मुझे क्यों लेना है, ये बिजनेस को मुझे क्यों करना है, डेफिनेटली वो सारे लोग आपके साथ जरूर आएंगे। आपको उन चीजों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। डू दी फॉलो अप, ट्रेन द पीपल हु गेट स्टार्टेड विथ यू। यानी पहले साल के अंदर आपको मैक्सिमम क्या करना है, अपना काम करते रहना है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बॉदर करने की जरूरत नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन आपको आपका जो रोल है, जो फॉलोअप करने का जो रोल है, लोगों को प्लान दिखाने का जो रोल है, लोगों को ट्रेन करने का जो रोल जो है, उसको आपको निभाते रहना है पहले साल में। ट्रेन द पीपल हु गेट स्टार्टेड विथ यू, बराबर ना। देन आस्क योर टीममेट्स टू डू द सेम। जो काम अभी आप कर रहे हैं, जो मैनली तरीके से पागलों की तरह आप जो मेहनत ले रहे हैं, मैसिव एक्शन ले रहे हैं, रोज प्लान कर रहे हैं, रोज आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको आपके टीममेट्स को भी यही करने के लिए कहना है। एंड हेल्प देम, उनको मदद कीजिए। बट यू डोंट, आपको रुकना नहीं है, यू डोंट, बट यू शुड नॉट स्टॉप एट ऑल, बिकॉज व्हेन योर टीम सीज यू वर्क मैडली, इवन दे डू द सेम। जब आप पागलों की तरह काम करते हैं, आप जब मैसिव एक्शन लेते हैं, आप रोज लोगों से जब बात करते हैं, लोगों को प्लान शो करते हैं, तो आपकी डाउनलाइन, आपकी जो टीम है, वो भी आपको ऑब्जर्व करती है और वो भी इसी तरह से आपको फॉलो करना शुरू करती है। इन द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, इट इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन अमंग द 4 स्टेज इन द बिजनेस। स्टेज 1 इज वेरी क्रूशियल। ये जो बिजनेस है, जैसे मैं बताया, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और यहाँ पर जो 4 स्टेज में से जो पहला स्टेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ से ही आपकी मोमेंटम आने वाली है। बिकॉज इन दिस, because it is during this stage you learn the business and understand how network marketing business works. It takes almost a year for a new person to understand exactly the science behind the business. यानी आपको इस बिजनेस के अंदर प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को समझने के लिए कम से कम पहला साल तो देना पड़ता है। इसका वर्किंग, इसके पीछे का जो नेटवर्क के पीछे का जो लीवरेज का जो पीछे का जो साइंस है, नेटवर्क के पीछे का जो साइंस है कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, कैसे लोग डुप्लीकेट हो पा रहे हैं, कैसे अपनी इनकम को बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको कम से कम साल भर तो इस इंडस्ट्री में आपको शुरुआत का लगने वाला है। स्टेज 2, पहला स्टेज क्या था, पहला साल मैड वर्क, ओके। अब सेकेंड ईयर में जब आप आते हो तो आपका जो वर्किंग स्टाइल होना चाहिए हार्ड वर्क। और इस फेज में अभी आपका जो रोल, आपका जो ड्यूटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए टीम बिल्डिंग एंड सपोर्टिंग देम। अभी आपको टीम बिल्ड करना है और अपने लोगों को सपोर्ट करना है। इन दिस फेज योर रोल इज टू बिल्ड अ टीम एंड ट्रेन देम सो दैट soon that they can get converted into leaders। यानी आपके साथ अभी क्या एक पहले साल के अंदर एक टीम तैयार होगी, और उस टीम के अंदर से आपको आइडेंटिफाई करने अभी उन लोगों को जिनको आपको अभी लीडर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेज है। एंड टू डू दिस यू नीड टू स्पेंड टाइम विद देम। अभी आपको उन लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना है। यू नीड टू एजुकेट देम, जितना हो सके उनको एजुकेट करना है, उनको नॉलेज देनी है, उनको ट्रेन करना है about the business opportunity and give them ample knowledge about network marketing industry। यानी इस फेज के अंदर जितना हो सके अपने डाउनलाइन को, अपने लीडर्स को एजुकेट कीजिए, प्लान के माध्यम से, प्रोडक्ट के माध्यम से, और नेटवर्क इंडस्ट्री की जितनी हो सके उतनी जानकारी आप उनको दीजिए, ताकि उनके नॉलेज को और बढ़ा के उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाए। You need to show the presentations to the prospect your teammates doing। अभी आपको इस फेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन करने आपके नए लोगों के लिए, जो लोग आपके जो प्रोस्पेक्ट को लेके आते हैं। उसके बाद डू दैट फॉलो, इवन गिव अ प्रॉपर ट्रेनिंग वंस दे ज्वाइन। जो लोग जुड़ रहे हैं उनको भी आपको ट्रेनिंग देनी है कि उनका पहला स्टेप, उनका सही शुरुआत कैसे करनी है। दिस स्टेज हेल्प यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग लीडर। और इस फेज में आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बन जाते हैं एंड गिव्स यू हाई कॉन्फिडेंस दैट यू कैन सक्सेसफुली डू द बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये फेज के अंदर आपको एक भरोसा जब आ जाता है कि अगर आप अपने नीचे वाले डाउन लाइन को बिल्ड कर सकते हैं, नीचे वाले लोगों को आप लीडर में बना कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर एक नेटवर्क बिल्ड कर पाए। तीसरा फेज, पहला फेज हमने देखा मैड वर्क, सेकंड फेज हमने देखा हार्ड वर्क, एंड थर्ड फेज जिसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। और इस फेज में आपका रोल, आपका ड्यूटी होना चाहिए लीडरशिप डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग।
अभी आपके पास, अभी मान के चलिए तीसरे साल के अंदर आप क्राउन बन गए या यूसीडी बन गए, तो आपके नीचे बहुत सारे अभी डायमंड्स आ गए, बहुत सारे स्टार्स आ गए, बहुत सारे गोल्ड्स आ गए, बहुत सारे सिल्वर्स आ गए, बहुत सारे ब्रॉन्ज एक्टर्स आ गए, एंड नाउ यू हैव द पीपल इन योर टीम हु आर विलिंग टू डू द बिजनेस at a very big level, people who are very experienced in your business. Some of them know how to do the business successfully. During this phase, your role is to develop leadership among your team and bring out the best in them. अभी आपके नीचे बड़े बड़े लीडर्स आ गए, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और अभी आपको उनके अंदर अभी एक बहुत पावरफुल लीडरशिप डालने का काम आपका होना चाहिए। लीडरशिप डेवलपमेंट करनी है, काउंसलिंग करनी है, and you need to see how your teammates can produce maximum results and best results, and sometimes you need to motivate and inspire your few people. Some people might have some questions, बहुत सारे सवाल हो गए, क्वेरीज हो गए, तो उनके माइंड के अंदर उनको रोक के रखिए, तो उनके सवालों को दूर करने का काम आपको करना है। उनके बाद एट दिस स्टेज यू आर अभी ऐसे इस स्टेज में आपको आपके टीम के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज करने हैं। your maximum time must be utilized for working with your own team, and the logic to convert your teammates into leaders and let them do the work at the ground level, because this is the only way they will learn this business. यानी आपका काम होना चाहिए अभी आपकी टीम के अंदर बिग लीडरशिप बिल्ड करना, ग्राउंड लेवल पे उनको काम कैसे करते आना चाहिए वो सिखाना, क्योंकि इसी चीज से आपकी टीम के अंदर बड़ी लीडरशिप क्रिएट होगी। और ऐसे और इस वक्त के अंदर मैक्सिमम आपकी टीम के लिए आपको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी है। ऐसे इस फेज में ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज करने हैं, और आपकी टीम के अंदर बड़े बड़े ज्यादातर लोगों को स्पीकर्स कन्वर्ट करना, ताकि वो भी अपनी टीम के अंदर बहुत सारे प्रेजेंटेशन ले सके, अपनी टीम को ट्रेनिंग दे सके। तो ये आपका रोल होना चाहिए थर्ड फेज के अंदर। और चौथा फेज जिसको हम कहते हैं नो वर्क। पहला फेज क्या था? पहला साल मैड वर्क, दूसरा साल हार्ड वर्क, तीसरा साल स्मार्ट वर्क, एंड चौथा साल नो वर्क। और इस फेज में आपका ड्यूटी होता है सुपरवाइजिंग एंड स्मार्ट वर्क। आपको सिर्फ सुपरवाइज करना होता है। एंड अमॉन्ग द डिफरेंट स्टेजेस इन दिस बिजनेस, दिस इज द बेस्ट वन। सबसे बढ़िया फेज, सबसे पता है कि सबसे शानदार फेज की जहां पर आपके पास ज्यादा काम करने का अभी तो उतना ये नहीं रहता है, वो काम नहीं होता ज्यादा करने के लिए, और हर कोई चाहता है कि ये फेज में आए। एंड बाय दिस टाइम यू हैव मैनी लीडर्स इन योर टीम, क्योंकि छोटे साल में आप बन जाते हैं DUCDs, आपकी टीम के अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट लीडर्स आ जाते हैं, बहुत सारे क्राउन्स आ जाते हैं, बहुत सारे यूथ आ जाते हैं, जो अपनी टीम को संभालने के लिए अभी काबिल है, अपनी टीम को ट्रेनिंग देने के लिए काबिल है, अपनी टीम को आगे लेके जाने के लिए काबिल है। So by this time you have many leaders in your team who are capable of looking after that team, and you are almost financially free person, and you can enjoy your life and spend that time where you like। जैसे आज हमारे एम्बेसडर्स है, जैसे हमारे DUCDs है, जो आज 4 साल 5 साल 6 साल देने के बाद आज कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं, आज वो रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा अभी मैक्सिमम अपना जो फ्री टाइम है वो अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनके नीचे उससे भी बेहतर लीडरशिप आ गई है, जो अपनी टीम का ख्याल वो खुद रख सकते हैं। एंड यू ओनली नीड टू मेक श्योर द एक्टिविटी of the business are happening. You need to not worry about the invitations, presentations, follow-ups, training. You have big leaders in your team who are capable of successfully handling it. अभी ऐसे समय के अंदर आपको सिर्फ मेक श्योर ये करना है कि क्या आपके नीचे की जो लीडरशिप है, क्या वो समय समय पे अपने टीम के अंदर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या समय समय पे वो अपनी टीम के लिए क्या वो सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या समय समय पे वो सारे एक्टिविटीज कर पा रही है जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। बस आपको एक सुपरवाइजिंग करने का काम करना है, एक मॉनिटर करने का काम करना है। अभी आपको ना प्लान देने की जरूरत, किसी को ना इन्वाइट करने की जरूरत है, ना फॉलो देने की कोई टेंशन है, ना किसी ट्रेनिंग लेने की टेंशन है। तो ये ऐसा फेज होता है कि जहां पर आपसे भी बेहतर लीडरशिप आपके नीचे काम करती है। And you will be only coming for network marketing, business opportunity, big seminars, speak there for a few minutes and spend good time with your team. हमारे जो DCDs होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, वो अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े सेमिनार्स में आते हैं और बस 5-10 मिनट बात करते हैं, अपने कुछ लीडर से मिलते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि यही रोल उनका होता है इस स्टेज में आने के बाद। तो लास्ट में इतना कंक्लूड करना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, एंड वेयर इफ यू अपना 3 से 4 साल अगर आप देते हैं तो आपकी लाइफ डेफिनेटली
चेंज हो सकती है। एंड इनिशियली यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, लर्न हाउ इट वर्क्स, you need to find like-minded people, teach them and coach them in the business, then again support them, work with them. And once you have once you have people in your team who are hungry for success and have learned the business, you are financially free person. यानी आपका काम होना चाहिए कि आप लगातार पहले साल मेहनत करके आपकी टीम में आपके ऐसे लाइक माइंडेड पीपल को फाइंड करना है, ढूंढना है जो आपकी सोच के है, और उनको मदद करनी है, उनको गाइड करना है, उनको टीच करना है, उनको कोच करना है, ताकि आगे चल के वो भी आपकी तरह ही मैड वर्क, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कर पाए। और आप इस तरह का प्रोसेस के अंदर आने वाले 2 साल 3 साल काम करते जाते हैं तो डेफिनेटली वो एक शानदार लीडरशिप आपके लिए तैयार हो जाती है, जिससे आगे चल के आप फाइनेंशियली फ्री पर्सन बन जाते हैं। और लास्ट में एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया है लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती है, और यहाँ पर सक्सेस का रेशियो शायद इतना ज्यादा नहीं है, बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं। तो आज एक बहुत शानदार कंसेप्ट की मैं बात करूंगा जिसे हम कहते हैं जिम मेंबरशिप वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। ये क्या होता है? तो कुछ जिम मेंबरशिप के बारे में बताना चाहूंगा कि या द फ्यू थिंग्स आई नो अबाउट जिम मेंबरशिप। अगर आपने देखा होगा कि जिम में अगर मेंबरशिप लेनी है तो बहुत अफोर्डेबल होती है, और लो कॉस्ट के अंदर कोई भी जिम की मेंबरशिप ले सकता है। उसके बाद एनीवन अबाउट 80 जो भी है वो जिम मेंबरशिप को एनरोल कर सकता है। मोस्ट पीपल हु बाय जिम मेंबरशिप एंड अप कैंसिलिंग इट विद इन अ ईयर। ये भी आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो जिम मेंबरशिप लेते हैं वो साल भर के अंदर ही अपनी जिम मेंबरशिप की जो शिप होती है उसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद सम पीपल हु बाय जिम मेंबरशिप नेवर गो टू जिम इवन वन। ये आप भी जानते हैं कि जो लोग जैसे दिसंबर 31 आ जाता है रिजर्वेशन लेते हैं कि अभी मैं जिम शुरू करूंगा, साल भर के अंदर रेगुलर जाऊंगा, लेकिन एट द एंड देखते हैं कि कभी भी मेंबरशिप तो ले लेता है लेकिन कभी भी एक बार भी वो जिम में जाता नहीं है। उसके बाद मोस्ट पीपल हु बाय जिम मेंबरशिप डोंट गो टू द जिम एवरी डे। और जो कुछ लोग होते हैं वो कभी डेली कभी नहीं जाते हैं, कोई हफ्ते में एक बार या मूड में आया, महीने में एक बार या महीने में 2 बार या हफ्ते में 1-2 बार, कंसिस्टेंसी नहीं होती है, हर दिन वो नहीं जा पाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप देखे होंगे। उसके बाद मोस्ट पीपल हु बाय जिम मेंबरशिप डू नॉट चेंज देयर बॉडी, लूज मच वेट एंड रीच देयर फिटनेस गोल। बहुत सारे लोग जिस इंटेंशन से जिम को शुरू करते हैं कि मुझे वजन कम करना है, मुझे शेप में आना है, मुझे कुछ मसल्स बिल्ड करना है, लेकिन जब देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ना उनका वजन कम होता है, ना उनकी बॉडी शेप में आती है, ना उसके मसल्स ग्रो होते हैं। ये आप सब जानते हैं। लेकिन the average gym person with a gym membership goes the gym twice a week। एवरेज जो लोग होते हैं वो हफ्ते में 2 बार जाते हैं, लेकिन 70% ऑफ द पीपल विद अ जिम मेंबरशिप नेवर यूज इट। ये सच्चाई, ये फैक्ट है कि 70% ऑफ द पीपल विद अ जिम मेंबरशिप नेवर यूज इट, कभी जाते नहीं है। बट सम पीपल, लेकिन याद रखें, बट सम पीपल who buys gym membership takes their membership very seriously. They constantly work out, they hire trainers, they set goals, they are very committed to improving their health, so they go to gym every day, almost every day, and they stay persist, and as a result they change their life, they get healthy and lose weight and get stronger and they succeed। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे लोग जिम में नहीं जाते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जिम मेंबरशिप को बहुत सीरियसली लेते हैं, वो रेगुलर जाते हैं, वो अपने लिए वहां पर ट्रेनर हायर करते हैं, कोच हायर करते हैं, एक गोल सेट करते हैं कि मुझे इतने समय में इतना वजन कम करना है या मुझे इतने समय के अंदर इतने सेटअप मुझे लेने हैं, और वो कमिटेड होते हैं अपने उस गोल के लिए और रोज लगातार परसिस्ट करते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि आप देखते हैं कि कुछ लोग जो सीरियसली वर्कआउट करते हैं उनके बॉडी में वो चेंजेस नजर आते हैं, उनका वेट कम हो जाता है, उनके मसल्स बिल्ड हो जाते हैं और वो हेल्दी और एक फिट बन जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि सारे लोग जिम में कामयाब होते हैं, लेकिन जो सीरियस बंदे होते हैं उसी जिम के अंदर वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। और वही चीज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ऐसे बहुत लोग होते हैं। मोस्ट कंपनीज आर लेस देन टू ज्वाइन। बहुत कम अमाउंट के अंदर, या इवन आज वेस्टेज को आप 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। जो 18 साल के ऊपर है वो बिजनेस को शुरू कर सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। लेकिन मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर
नेवर स्पॉन्सर एनीवन। आप नेटवर्क मार्केटिंग में देखो कि ऐसे बहुत सारे लोग जो ज्वाइन करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग को, लेकिन कभी भी वो किसी को स्पॉन्सर नहीं करते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग, इवन रेसिपी बिजनेस के अंदर, दे डू नॉट गो ऑन ऑटोशिप, कभी कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे, कभी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर डू नॉट गेट देयर कस्टमर, कभी अपने नीचे कस्टमर बिल्ड नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर डू नॉट वर्क देयर बिजनेस 10 to 20 आवर्स इन अ वीक। उसके बाद आपको मिलेंगे मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर क्विट विद इन 1 ईयर और मोस्ट टू डू दैट विद इन 60 या 90 डेज के अंदर आपको मिलेंगे। सिर्फ साल भर के अंदर भी क्विट होंगे, कोई 90 डेज में 60 डेज में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन एंड मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर डू नॉट मेक मनी, मेक एनी मनी। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इस इंडस्ट्री में आने के कुछ पैसा भी नहीं बनाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो अपने इस बिजनेस को बहुत ही सीरियस लेते हैं। दे टेक दिस बिजनेस वेरी सीरियसली, दे यूज द प्रोडक्ट, दे गेट कस्टमर्स, दे स्पॉन्सर न्यू पीपल each month, they build team, they find mentors, they set goal, and as a result they build a large team and make a good money। याद रखें, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे जिम के अंदर जो बंदा सीरियसली लेके अपने वर्कआउट को, अपने हेल्थ को लेके सीरियस होता है, उसी तरह से जब नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग अपने इस बिजनेस को लेके सीरियस होते हैं और इस बिजनेस को लेके जो सिस्टम बता रहे हैं कि उससे रेगुलर क्या क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों से मिलना है, बातें करना है, अपने अपलाइन के साथ काम करना है, अपने स्पॉन्सर की बातों को मानना है, और ये सब करने से एट द एंड अपने जो गोल अपने बनना है वो आप एक बड़ी टीम बनाने के बाद उसका अचीव कर सकते हैं। तो जितने भी सीरियस बंदे होते हैं वो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने में सफल हो जाते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, इफ यू हैव स्टडीड, जितने भी टॉप अर्नर हैं उनके अंदर आपको कुछ सिमिलरिटीज जरूर मिलेंगे। भले वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, भले उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, भले उनके अलग कंट्री से, अलग स्टेट से, लेकिन उनके अंदर कामयाब अगर वो हुए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उनमें जो समानता है, बराबर ना, वो समानता ही जो मतलब उनके अंदर जो सिमिलरिटीज है, उन वजह से आज ये बड़ा कुछ कर पाए। और मैं चाहूंगा कि वही क्वालिटीज को अगर हमने अपना लिया तो डेफिनेटली, भले हम कहाँ से, हम किस प्रांत से, किस जगह से, हमारा बैकग्राउंड क्या है, वो मैटर नहीं करता है। अगर हमने इन चीजों को अगर अपनाया, जो टॉप अचीवर्स जो है वो जो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम भी उस लिस्ट में आके शामिल हो सकते हैं। तो पहला काम जो आपको करना है और वो होना चाहिए, मेक अ डिसीजन टू सक्सेस। अगर आप जैसे जिम को शुरू करते हैं इंटेंशन से, एक फोकस से कि मुझे इतना वजन, इतना इतने दिन में, इतने साल में कम करना है, या मुझे इतना फिट बनना है, मुझे इतने मसल्स बनाने, तो आप उस बता कि एक गोल बनाते हैं, एक इंटेंशन बनाते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे करना ही करना है। उसी तरह से इस बिजनेस को भी एक डिसीजन लेके करना पड़ेगा कि मुझे सक्सेस लेना ही, एनी हाउ मुझे सक्सेस होना है। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बस कोई और कोई और तो ये तरीका नहीं कि जहां से मैं इतना कुछ कर पाऊंगी। तो इसलिए आपको अपने जो भी ब्रिजेस होंगे उसको जलाने पड़ेंगे, जो भी आपके रास्ते होंगे उसको बंद करने पड़ेंगे, तो ही जाके आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो मेक अ कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे कामयाब होना है। सिर्फ ट्राई करने के लिए इरादे से ना आए, यहाँ पर कामयाब होने के मकसद से आए। जो लोग कामयाब होने के मकसद से आते हैं वही कामयाब होते हैं। जो ट्राई करने की कोशिश करने इरादे से आते हैं वो कभी बड़ा एफर्ट नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ा फर्क होता है, जो कामयाब हो रहा है और जो नहीं हो रहा है। ये एक आता है वो कामयाबी के इरादे से आता है। दूसरा चीज जो करना है वो होता है कमिटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मिनिमम 4 साल तो देने पड़ेंगे। यहाँ पर एक दिन में, एक महीने में, कुछ एक साल में कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। हम मराठी में कहते जैसे कि आज लग्न झालं उद्याच मूल पाहिजे, ऐसा होने वाला नहीं। 9 महीना वेट करना पड़ता है बच्चे के लिए। वैसे यहाँ पर भी अगर बड़ी सक्सेस, बड़ा पैसा, बड़ी कार चाहिए तो कम से कम 4 साल आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ सक्सेस प्राइस पे करनी पड़ती है। तो फिर बड़ा बिजनेस के लिए बड़ा समय लगाना पड़ता है। तो 4 साल। मैंने नेटवर्क में किसी को 1 महीने में या 1 साल के अंदर कोई बड़ी सफलता लेके नहीं देखा है। जिसने भी बड़ी सफलता हासिल की उसने अपनी जिंदगी का 4 साल, कम से कम 4 साल दिया है। अगर आप 4 साल देने को तैयार है, मैं गारंटी कहता हूँ कि ये बिजनेस के अंदर डेफिनेटली आप बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। तीसरा काम जो आपको करना है कि टॉक टू प्रोस्पेक्ट एवरी डे। हर दिन 2 लोगों से बात करनी है, वो भले ऑनलाइन हो, भले वो ऑफलाइन हो, एडवर्टाइजिंग के जरिए से और टॉकिंग, जहां भी आपको आपकी पहचान के, आपके परिचित में जो लोग मिलते हैं, हर किसी से रोज आपको कम से कम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में 2 लोगों से रोज बात करना है, ताकि आपका बिजनेस मोमेंटम में रहे, आपकी टीम बनने में, साइज जो बनने का जो प्रोसेस है वो फास्ट, उसके अंदर मोमेंटम आ जाए। और जितने ज्यादा लोगों से आप शेयर करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे, चांसेस है कि उसमें से बहुत सारे लोग कन्वर्ट होकर आपके नीचे एक बड़ी टीम तैयार हो पाए। चौथा काम जो आपको करना है कि बी योर ओन बेस्ट कस्टमर। आपको
आपका वो खुद एक बेस्ट कस्टमर बन के अपनी टीम को बताना है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है क्योंकि आप इफ यू ओन मर्सिडीज कार, मर्सिडीज कार की अगर डीलरशिप है और फोर्ड की कार चलाएंगे तो कोई आपके प्रोडक्ट में बिलीव नहीं करेगा। उसी तरह से अगर आप वेस्टेज बिजनेस में और आपके घर पे अगर अदर ब्रांड के प्रोडक्ट आ रहे हैं तो आपके डाउनलाइन भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी, वो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट, उसके फायदे पता चलेंगे और आप अपनी स्टोरी शेयर कर पाएंगे कि इस प्रोडक्ट को लेने से मुझे कितना बेनिफिट हुआ है। पांचवा काम जो आपको करना है कि वो आपकी फोकस ऑन बिल्डिंग अ डेप्थ, आपको डेप्थ बिल्ड करने में ज्यादा फोकस करना है। आपके नीचे के जो लोग हैं उनके आपका जो ईर्ष की भट्टी अगर आपने देखी होगी तो उसकी आग नीचे लगा जाए ताकि ऊपर की जितनी भी जो ईंटें होती है वो पक सके। ओके, तो हमेशा आपके जो डेप्थ है उसको बिल्ड करने में ज्यादा से ज्यादा आपका समय आप लगाइए। इफ यू आर स्पॉन्सरिंग हंड्रेड ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम विल ड्रॉप आउट ऑफ बिकॉज यू डोंट हैव टाइम टू टीच। क्योंकि अगर आप सिर्फ वेट बढ़ाने में ज्यादा इनिशियल जाओगे और ज्यादातर लोगों को सिर्फ खुद स्पॉन्सर करने का जाओगे तो जो लोगों को आपने लाया है तो उनको टीच करने में बस वक्त नहीं रहेगा, उनको सपोर्ट करने के लिए आपके वक्त नहीं होगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको भी सिखाना पड़ेगा कि किस लोगों को स्पॉन्सर करना है। तो आप जो है जितने हो सके 4 या 5 या 6 लेग से स्टार्ट करके आप उन 6 लोग को डेप्थ बिल्ड करने में ज्यादा से ज्यादा आप उनको सपोर्ट करें ताकि वो भी आपकी तरह लोगों को स्पॉन्सर कर पाए, वो भी अपने लोगों को गाइड कर पाए, वो भी अपने लोगों को लीड कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और छठा काम जो आपको करना है, लीड बाय एग्जांपल। आप क्या बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप बोलते हैं वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप जो बोलते हैं अगर वो नहीं करते हैं तो आपकी टीम में वो चीजें डुप्लीकेट नहीं होगी। तो आपको लीड करना पड़ेगा हर चीज से। अगर आप बोलते हैं कि आपको ड्रेस कोड में, तो पहले आपको ड्रेस कोड में होना पड़ेगा। आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बन के आपकी टीम को दिखाना पड़ेगा कि आप 100% प्रोडक्ट यूजर है। आपको कंसिस्टेंसी, अगर बोलते हैं कि 100% कंसिस्टेंसी अपनी टीम में होनी चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी कंसिस्टेंसी खुद करनी है और 2 तारीख को ही करके अपनी टीम को दिखानी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपको बोलते हैं कि प्लान शो करना है तो पहले आप टीम को कहते हैं कि अगर आपको प्लानर बनना है तो पहले आपको खुद प्लान शो करके आना चाहिए। तो सारी चीजें पहले खुद को करनी बहुत जरूरी है। लीड बाय एग्जांपल। अगर जब आप लीड करते हैं तो आपकी टीम आपको ऑब्जर्व कर रही है, टीम आपको देख रही है और वहां से आप एक डुप्लीकेशन होना शुरू करते हैं। हम लोगों को अपनी टीम से कहते हैं कि आपको जूम अटेंड करनी चाहिए, मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, मीटिंग में जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप होने चाहिए जो पहले रो में बैठने चाहिए। आपके पास आप बुक्स होनी चाहिए। आप लोग कहते हैं कि बुक्स पढ़िए तो पहले आपके पास वो बुक्स होनी चाहिए जो आप खुद पढ़ पाए और आप दिखाए कि आपके पास तो ये बुक्स और आप रोज पढ़ रहे हैं। तो ये बिजनेस करने का है पहले, फिर लोग आपको फॉलो करते हैं। तो लीड बाय एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने ये चीजें फॉलो की तब जाके वो आज कामयाब है। और सातवां चीज, स्पेंड 90% ऑफ टाइम ऑन दिस 3 एक्टिविटीज। 3 ऐसी एक्टिविटी जहां पर आपको 90% ऑफ द टाइम इन्वेस्ट करना है। और वो क्या है? द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज इन दिस बिजनेस आर प्रोस्पेक्टिंग, showing the plan and training your new distributors। प्रोस्पेक्टिंग करते रहना इस और आपके लोगों को प्लान शो करना है और जो जुड़े हैं उनको ट्रेनिंग में ट्रेन करना है, उनको सिखाना है। और आपका मैक्सिमम टाइम 90% टाइम इन्हीं 3 एक्टिविटीज पे जाना बहुत जरूरी है क्योंकि यही 3 एक्टिविटीज आपको एक बहुत बड़ी टीम तैयार करके देगी। दोस्तों ज्यादा वक्त नहीं है आज हमारे पास, तो लास्ट में इतना ही कहूंगा कि जो MLM नेटवर्क मार्केटिंग ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस, आई ट्रूली बिलीव दैट इफ यू फॉलो दिस 7 steps you will be the leap and bound above your competition in the industry and success in the MLM is possible, but it won't happen overnight। जैसे आपको प्राप्त होने वाला नहीं। If you want to succeed you have to look at what 90% of the distributors are doing and do the complete opposite। If you follow this MLM blueprint success you will be the आपके पास ये बहुत सक्सेस, बड़ी सफलता 100% आएगी। 7 स्टेप जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जिनको बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर जो आज कर रहे हैं, जिन वजह से आज वो कामयाब है। और यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपके लिए कि आप भी इन्हीं चीजों का फॉलो करें। और आज के ट्रेनिंग के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मैंने बताया कि जो 4 फेज होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। और जिससे बताया कि बहुत सारे लोग का पेशेंस नहीं होता, जैसे जिम के अंदर लोगों के अंदर पेशेंस की जरूरत पड़ती है, टाइम देना पड़ता है उन्हें भी, क्योंकि बॉडी एक दिन में बनती नहीं है। और आपके मसल्स बढ़ाने के लिए डंबल्स तो आपको ही उठाने हैं, कोई आपके बिहाफ में डंबल्स उठाने वाला नहीं है। यानी वहां पर भी आपको लीड करना, वहां पर भी आपको खुद करना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर भी आगे चल के आपको ही लीड करना, आपको ही प्लान शो करना है, यहाँ पर ही आपको लोगों को आगे चल के सारी चीजें सिखानी है। तो आप देखते हैं कि हर जगह पे 100% रेशो तो नहीं होता है। जैसे जिम में तो हर कोई मेंबरशिप लेता है लेकिन एट द एंड ऑफ द कुछ लोग ही कामयाब होते हैं। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे लोग जुट तो जाते हैं
लेकिन सफलता सिर्फ चंद लोग को आती है, क्योंकि वो चंद लोग ही होते हैं इस बिजनेस को बहुत सीरियसली लेते हैं, रोज करते हैं, 4 साल का कमिटमेंट देते हैं, और जो कुछ करना होता है इन 4 साल में वो करने के लिए रेडी होते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उनके पास वो सफलता 100% पहुंच जाती है। और ये सारी चीजें हमने की, आज वो सफलता एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली ये सफलता कल आपके पास भी जरूर आएगी, और यही शुभकामनाएं के साथ में कि आप सभी लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि इतने देर से मुझे सुना आप लोगों ने, और जरूर आज की ट्रेनिंग आपको भी बहुत मदद करेगी आपके बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और थैंक यू दोबारा सचिन जी को कहना चाहूंगा, और टीम हमारे वेस्टेज मैनेजमेंट को, कि आज दोबारा मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने आके मेरे कुछ अनुभव को, अपने कुछ नॉलेज को आपके सामने शेयर करने का। और दोबारा अगर मुझे मौका मिला तो डेफिनेटली मैं कुछ और कंटेंट के साथ में, कुछ और नॉलेज के साथ में जरूर आऊंगा, ताकि आपको मदद मिल जाए कि आप भी इस बिजनेस में आगे बढ़ सके। तो थैंक यू सचिन सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। सचिन जी प्लीज आप ले लीजिए। Yes. Thank you, Mohsin sir. It was really a wonderful presentation, sir. Thanks for sharing. Last time sir आपको बुलाया था, that was also a really fantastic presentation. And sir ये वाला भी, it was really very amazing, sir. And thank you कि जो आपने जो point share किए, and आपने जो आपकी कहानी बताई, पहले स्विफ्ट डिजायर, उसके बाद टोयोटा इनोवा, उसके बाद मारुति सियाज, और उसके बाद सर अभी BMW। मेरे ख्याल से विरार में अकेले आप ही हो जिसके पास आई गेस पालघर डिस्ट्रिक्ट में जिसके पास आपके पास BMW है। यू आर द वन। सो थैंक यू सर, एंड इट इज अ रियली ग्रेट अचीवमेंट कि जो आपने किया। एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि सर कैन वी गेट दिस पीपीटी, कैन वी गेट दिस पीपीटी। तो दीस आर एज पर रूल्स, हम प्रेजेंटेशन सर शेयर नहीं कर सकते ड्यू टू कुछ इश्यूज के कारण, ठीक है। बट आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट्स अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो इन पॉइंट्स को देख देख के आप जो है अपनी भी प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हो। ओके, सो प्रेजेंटेशन मिलना और प्रेजेंटेशन खुद से बनाना है, दोनों में फर्क होता है। एक बार बना के देखिए तो फिर अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। सो थैंक यू वेरी मच मोहसिन सर वंस अगेन, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छा शेयरिंग था। और जिस हिसाब से सर आपने यहाँ पे आज सब चीजें बताई है, सक्सेस होने के तरीके बताए हैं, और आपका जो आपने यहाँ पे सर जो आप जिस हिसाब से वेस्टेज में सक्सेस हुए हो, इट वाज अ वंडरफुल सर। एंड रियली आज आपने एक बहुत ही अच्छी इमेज लोगों के ऊपर क्रिएट की है कि आज इतनी अच्छी जगह पे, मतलब कि जो यूथ होके भी आपने आज BMW अचीव कर ली। इट वाज अ वंडरफुल अचीवमेंट सर, थैंक यू सो मच। तो सर खाली मैं एक ही थैंक यू जी सर, तो सर यहाँ पे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि सर आप जानते हैं कि हमने आज 2 जून के दिन कंपनी के जो मालिक है मिस्टर गौतम बाली सर, उन्होंने सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर प्लान, ठीक है। तो सर वो प्लान के लेके आपके जो व्यू रहेंगे वो प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिए ना। यस सर, बहुत जबरदस्त जो इम्प्रूवमेंट लाया कह सकते हैं, बहुत सारा एडिशन कह सकते हैं इसके अंदर, इसको चेंज नहीं एडिशन लाया हमारे, जैसे सोने पे सुहागा कह सकते हैं, और मीठा दूध को और ज्यादा शहद डाल के और मीठा करके दिया है हमें। और अभी जो डेफिनेटली जो ग्रोथ होने वाली है, डेफिनेटली बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। और जितना वक्त हमें लगा इस बिजनेस में और इस लेवल पे आने के लिए, अभी नए लोगों को बहुत कम समय के अंदर ये ग्रोथ मिलने वाली इस नए एडिशन के वजह से। और स्पेशली जो नए ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो अगर बनेगा और ऑलरेडी बन चुके, जो 11% के अबाउ जो 14% 70% है, उनके लिए अलग से एक इनकम कंपनी डिजाइन की है, जो बहुत बड़ी इनकम होने वाली आने वाले उनके लिए इस जून महीने से शुरू हो रही है। और आज मेरा टारगेट बन चुका है, मुझे एलआईडी ग्रुप में जाना है, जहां पर बाली जी ने स्पीच में बताया कि 20 लाख की एक लिमिट लगा दी है वहां पर। तो आज हमारे भी अंदर बहुत सारा क्या कह सकते हैं, या मोटिवेशन आ कि मुझे भी जल्द से जल्द उस ग्रुप में जाना है। तो बहुत शानदार कंपनी ने जो एडिशन किया है, जिससे टीम काफी मेरी मोटिवेटेड है, और जबरदस्त बिजनेस के अंदर बहुत सारा पीवी के अंदर भी वो चेंज नजर आ रहा है अभी, और आगे बढ़ते बहुत सारा सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है सर। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडरफुल व्यू। और मैं आपको सर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे कि जितने भी पार्टिसिपेट ज्वाइन हुए, मैं सबसे बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि प्लान चेंज हुआ है 16 साल में कंपनी ने नहीं किया और अब प्लान चेंज किया है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि दैट इज नॉट कॉल्ड चेंजेस, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा एड ऑन किया गया है।
ये प्लान में Yes, कुछ चेंजेस नहीं addition. किया है, प्लान में एड ऑन किया गया है। ये जो अभी महामारी चल रही है, मार्केट में जो मंदी चल रही है, उसको देखते हुए, क्योंकि वेस्टेज कंपनी ने हमेशा एक ही बात बोली है कि हम हमारा फायदा बाद में देखते हैं, पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा देखते हैं, और वही चीज को ध्यान में रखते हुए आज कंपनी ने बहुत सारी चीजों को एड ऑन किया है। सो थैंक यू सो मच एवरी पार्टिसिपेट, थैंक यू सो मच मोहसिन सर, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं कि वापिस से सर को बुलाना, वापिस से सर को बुलाना। सो सर डेफिनेटली हम वापिस से सर आपका एक बार टाइम लेंगे, तो सर आप जरूर से आइएगा ताकि और लोगों का नॉलेज बढ़े यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच Thank you, मोहसिन sir. सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू सचिन। Yes, thank you so much चिंतन जी, thank you so much मोहसिन सर once again, and जितने भी participants हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि कल कोई शाम को 6 बजे एंड शाम को 8 बजे हमारी ट्रेनिंग्स नहीं है, तो डायरेक्ट मैं और चिंतन जी आपको मिलेंगे मंडे को शाम को 6 बजे एंड 8 बजे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, स्टे होम, स्टे सेफ।